हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग फॉर यू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट 2, जो कि क्लास बी फार्मेसी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का है। तो इसमें आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शिकमिक एसिड पाथवे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो सेमेस्टर एग्ज़ाम बेस पे और जीपैट बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये टॉपिक कॉलेज में उतना नहीं समझ में आता है। इसका बेसिक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। आज हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं शिकमिक एसिड पाथवे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसको हम शॉर्ट में पीईपी कहते हैं। ये हमें मिलता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से मिलता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हमें मिलता है ग्लाइकोलाइसिस से। और दूसरा जो प्रीकर्सर है हमारे शिकमिक एसिड पाथवे में, वो है इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ये भी हमें मिलता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। जी गाइस, तो ये दोनों जब प्रीकर्सर आपस में अल्डोल कंडेंसेशन के ज़रिए बनाते हैं एक कंपाउंड, इसका नाम है DAHP। इसका फुल फॉर्म है 3 डिहाइड्रोक्सी डी अरेबिनो हेप्टोलोजोनिक एसिड 7 फॉस्फेट। हाँ गाइस, तो ये दोनों जब प्रीकर्सर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका बनता है DHAP। तो ये प्रोजेक्ट जो होता है हमारा, ये दोनों के अल्डोल कंडेंसेशन के बाद फॉर्म होता है, और इसके बाद इसका साइक्लाइजेशन होता है NAD+ और कोबाल्ट के प्रेजेंस में। ये सेकंड स्टेप होती है। तो हमारा डिहाइड्रोक्विनिक एसिड फॉर्म होता है। यहाँ पर नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 एज पर IUPAC सिस्टम नंबरिंग की हुई है। और इस प्रोडक्ट का नाम है 3 डिहाइड्रोक्विनिक एसिड, इसको शॉर्ट में DHQ भी बोल सकते हैं। इसके बाद वाली स्टेप में हम देखेंगे नंबर 3 स्टेप जो है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इधर यहाँ पर फॉर्म होगा 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। ध्यान गाइस, इस स्ट्रक्चर का नाम है 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। इसके बाद वाली स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर NADPH का कन्वर्जन हो रहा है NAD में, और जिससे फॉर्म हो रहा है शिकमिक एसिड। जी हाँ गाइस, इस पाथवे में शिकमिक एसिड फॉर्म होता है, इसीलिए इस पाथवे को शिकमिक एसिड पाथवे कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं शिकमिक एसिड जो हमारा तैयार हुआ है, इसका हम फर्दर काइनेज एंजाइम जब भी हम यूज़ करेंगे गाइस, याद रखना, जब भी काइनेज एंजाइम यूज़ करेंगे इसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 1 ATP मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू ADP मॉलिक्यूल, यानी एडिनोसाइड ट्राईफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। इधर फॉर्म हो रहा है शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। जी हाँ गाइस, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट यहाँ पर तैयार होगा। उसके बाद वाली स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फिर से यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो कि हम ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पर लिया था, वो फिर से यहाँ पर हम ऐड करेंगे शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा 5-इनॉल पाइरोविल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट, जो कि एक प्रोडक्ट है। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं EPSP। और गाइस, ये प्रोडक्ट जो बनते हैं इसमें एंजाइम हमें यूज़ करना है, बहुत इजी है कि एंजाइम बेसिक है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसके आगे सिंथेस या डिहाइड्रेस ऐसे हम लगा देंगे तो हमारा एंजाइम लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं, जो कि 7वीं स्टेप है। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर जो फाइनली बनेगा चेरिस्मिक एसिड। जी हाँ, चेरिस्मिक एसिड यहाँ पर तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पर इसके ज़रिए 2 स्टेप होंगे चेरिस्मिक एसिड के। एक तो ये जाएगा एंथ्रासिलिक एसिड फॉर्म करेगा, एंथ्रासिलिक एसिड फॉर्म करेगा,
और फर्दर यहाँ पर इसकी स्टेप होगी जो कि फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट के ज़रिए से वही सेरीन जो हमारा अमाइनो एसिड होता है इसमें कन्वर्ट होगा और उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन बनेगा। ट्रिप्टोफैन पहला प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद हम देखते हैं ये चेरिस्मिक एसिड का सेकेंड जो प्रोडक्ट होता है 10वीं स्टेप कि ये प्रीफेनिक एसिड तैयार करता है। ये गाइस देखिए ये CH2 यहाँ पर चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट पूरा यहाँ जाकर लग जाएगा, तो ये फॉर्म होगा प्रीफेनिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीफेनिक एसिड के फर्दर 2 स्टेप्स है और फर्दर 2 डिवाइडेशन है। फर्स्ट इधर CO2 और H2O रिमूव हो जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा फिनिल पायरुविक एसिड। ये देखिए गाइस यहाँ पर CO2 यहाँ का रिमूव हो गया और H2O भी रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फिनिल पायरुविक एसिड। और फिर इसका हम फर्दर रिडक्टिव ट्रांस अमाइनेशन करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा फिनिल एलानिन जो कि हमारा शिकमिक एसिड पाथवे का प्रोडक्ट है वन ऑफ द। और नेक्स्ट जो प्रीफेनिक एसिड के द्वारा यहाँ पर CO2 का रिमूव होगा और NAD प्लस कन्वर्टेड इनटू NADH, सो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनिल पायरुविक एसिड। देखिए गाइस यहाँ पर पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी फिनिल पायरुविक एसिड। फिर इसका फर्दर हम रिडक्टिव ट्रांसआमाइनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा टायरोसिन जो कि वन ऑफ द प्रोडक्ट है शिकमिक एसिड पाथवे का। सो गाइस ये यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं, तो है ट्रिप्टोफैन, दूसरा है फिनिल एलानिन और तीसरा है टायरोसिन। फिनिल एलानिन का फर्दर इससे हमें मिलेगा लिग्निन, फ्लेवोनाइड, कुमेरिन जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और ये टायरोसिन का भी हमें फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो मिलेगा इंडोल एसिटिक एसिड और एल्कोलॉइड्स वगैरह वगैरह। तो गाइस ये बहुत ही सिंपली मैंने शिकमिक एसिड पाथवे को आपके सामने रखा है। सो बहुत आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपली आपके सामने मैंने शिकमिक एसिड पाथवे को समझाया है। होप करता हूँ मैं आपको ये पाथवे समझ आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इतना सिंपली कोई नहीं समझाता गाइस आपको। कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इस टॉपिक में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।